हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप आपके चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है। आज मेरा पॉलिटी का सेकेंड क्लास है और कल हमने अच्छे से समझा क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा के बारे में। तो आइए गाइस, आज हमारा टॉपिक क्या प्रियम्बल, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना उद्देशिका। तो आइए गाइस, हम प्रस्तावना उद्देशिका को आप लोग को अच्छे से बताते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्या प्रियम्बल। देखिए गाइज, प्रियम्बल प्रस्तावना इसको बोलते हैं क्या, प्रियम्बल जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, या तो इसी को क्या बोलते हैं हम उद्देशिका बोलते हैं, ठीक है। इस पे गाइज की था फर्स्ट सिग्नेचर किनका हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला सिग्नेचर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्स्ट सिग्नेचर था, ठीक है। तो उससे नहीं मतलब वो उसके बाद देखिए क्या हमारा कि उसे उद्देश्य प्रस्ताव, तो क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब, हमारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ना गाइज। तो किसके द्वारा कि हमारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, तो स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1947 को, केवल बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया था गाइज, हमारा 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, 26 नवंबर उद्देश्य प्रस्ताव ना कब मतलब कि 26 नवंबर 1949 को मतलब कि प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, बट इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। लेकिन उसको उद्देश्य प्रस्ताव ना 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया गया, ठीक है ना। तो ये गाइस देखते हैं हमारा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिखी है। तो प्रस्तावना की भाषा की बात करेगा ना, तो इसे लैंग्वेज की बात करेगा, तो प्रस्तावना की लैंग्वेज जो हमारी लिखी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और कि प्रस्तावना का विचार, जो आइडिया है, जो विचार है ना, वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से ना। तो गाइस प्रस्तावना की भाषा हमारा कहाँ से लिखी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है ना। तो ये गाइस कुछ प्रस्तावना से संबंधित कथन देखते हैं ना, किसने क्या कहा था, ठीक है ना। इसको आत्मा किसने कहा था, इसको राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, ठीक है। ये इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रस्तावना से संबंधित कथन ना, तो इसमें क्या है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने। तो गाइस ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछता है, ठीक है ना, एग्जाम में टेस्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो पूछा प्रस्तावना को संविधान की भाषा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। तो संविधान की आत्मा, आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। फिर देखिए प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसने कहा था, अर्नेस्ट मेके ने। तो देखिए प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट किसने कहा था, अर्नेस्ट मेके ने। किसने, अर्नेस्ट मेके ने। प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्म कुंडली का जन्मपत्र के.एम. मुंशी ने। तो के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली या जन्मपत्री किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो क्या है, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री है। तो के.एम. मुंशी ने कहा था, किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, यानी पालकी वाला। तो यानी पालकी वाला, ठीक है ना, यानी पालकी वाला। तो पालकी वाला क्या करता है कि, यानी पालकी वाला किसने कहा था, संविधान को परिचय पत्र कहा था ना, मतलब कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, यानी पालकी वाला, ठीक है, यानी पालकी वाला ने, ठीक है गाइज। तो किसने कहा था, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, यानी पालकी वाला ने ना। तो फिर प्रस्तावना से संबंधित केस देखते हैं ना गाइज, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, प्रस्तावना से संबंधित केस, ठीक है। तो गाइज हम देखेंगे पहला क्या हमारा, फर्स्ट क्या देखेंगे हम, बेरूबाड़ी केस, ठीक है ना। तो बेरूबाड़ी केस, तो इसमें क्या कहता है, बेरूबाड़ी केस वर्सेस भारत संघ, ठीक है। इसमें 1960 में, कब गाइज ये प्रश्न पूछता है कि बेरूबाड़ी केस कब हुआ, तो 1960 में। इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो कि संविधान का भाग नहीं है, जो हमारा प्रियम्बल है, इज नॉट पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि क्या है ना कि हमारा जो कि संविधान है, संविधान का भाग, हमारा प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो बेरूबाड़ी वर्सेस भारत संघ 1960 वाले केस में क्या कहा था कि प्रस्तावना इस मतलब कि जो पार्ट नहीं है, किसका, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, भाग नहीं है, इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये आया 1973 में। तो ये भी पूछता है कब, 1973 में आया, ठीक है गाइस। तो 1973 में आया। तो इसमें क्या हुआ
प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें आके इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है हमारा संविधान देखिएगा, वो जो के बेरूबाड़ी वर्सेस भारत संघ ना 1960 में, तो उसमें क्या था, प्रस्तावना जो कि संविधान का भाग नहीं है, उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। जस्ट उसका अपोजिट है केशवानंद भारती उसे केरल, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है कि संविधान का भाग है, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, कब हुआ, प्रस्ताव नोट में देखिए, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ है हमारा, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। आप लोग को बताए थे 4-2-6, तो 1976 6 ले लिया। इस तरह आप लोग को याद करने की ट्रिक बताए थे, ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या हुआ था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे गाइस, जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना। किसने के, तो पूछेगा कि हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटिव, मतलब कि मतलब किस संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो हमारा 22वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो 22वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसी को हम क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो लघु संविधान किसको कहते हैं, 22वां संविधान संशोधन 1976 को। 22वां संविधान संशोधन 1976 को हम क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। तो गाइस इसको हम अच्छे से समझ लिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए गाइस, प्रस्तावना की स्टार्टिंग क्या होती है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत को 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो गाइस ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। तो गाइज प्रियम्बल है जो कि सभी लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि न्याय इसमें कितने प्रकार के हैं, इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, भाईचारा बंधुता कितने प्रकार की है। तो इसमें प्रस्तावना से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आइए गाइज आप लोग को अच्छे से समझाते हैं कि क्या है, ठीक है। देखिए न्याय की बात करेगा ना, तो न्याय हमारे कितने गाइज, न्याय हमारे 3 है। क्या क्या है, न्याय हमारे 3 है। कौन कौन से हैं, एक हमारा सामाजिक, एक हमारा आर्थिक, एक होता है राजनीतिक। देखिए लिखा है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो लिखा ना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय हमारे कितने हैं, 3 है। क्या है, न्याय हमारे कितने हो गए, न्याय 3 है, न्याय 3 है ना। तो उसके बाद देखिएगा इस क्या है कि हमारा, उसके बाद स्वतंत्रता पूछेगा। तो स्वतंत्रता हमारी कितना है, स्वतंत्रता हमारी कितनी, 5 है। स्वतंत्रता कितनी है, 5 है। कितनी है गाइज, 5 है ना। तो देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो विचार नहीं बोलते कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय 3 न्याय हो गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। और उसके बाद समानता, उसमें 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन से, देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, ठीक है। और उसके बाद बंधुता हमारा क्या है, बंधुता हमारा क्या है, एक ही बंधुता है, ठीक है। जिसको भाईचारा है, भाईचारा एक है, तो भाईचारा हमारा कौन है, बंधुता। हमारा बंधुता जो है कि एक भाईचारा है, ठीक है। तो हमें उसको भी याद रखना है। तो ये गाइस हम इसको आप लोग को, ये देखिए हमारी प्रस्तावना, इसके बारे में बता दिया आप लोग को। इसके बाद समता, समानता भी बोलते हैं इसको, समानता कितनी होती है हमारी, 2 होती है। अवसर की, प्रतिष्ठा, क्षमता, ठीक है। अब हमारा भाईचारा कितने हैं, 1 है, बंधुता है, ठीक है ना। तो गाइज हम आप लोग को इसको, क्योंकि देखिए सभी लोग को ना प्रियम्बल याद होना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आइए हम नीचे आप लोग को बता देते हैं अच्छे से। देखिए गाइज कि हमारा न्याय हमारा 3 प्रकार का आप लोग को बता दिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। और स्वतंत्रता कितने, 5 प्रकार के, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना ना। समानता कितनी है, समानता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। भाईचारा कितने, बंधुता, क्या है, फ्रेडेन
फ्रेटर्निटी, क्या ना, फ्रेटर्निटी, ठीक है, बंधुता, ठीक है ना, भाईचारा क्या ना, बंधुता, ठीक है। तो गाइज ये रहा हमारा क्या है कि मतलब प्रस्तावना के बारे में हम क्या लिए अच्छे से जानकारी दे दिया आप लोग को, ठीक है ना, कि प्रस्तावना के बारे में हम लोग को अच्छे से बता दिए, ठीक है गाइज। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, इसके बारे में बता दी प्रस्तावना। उसके बाद यहाँ से इसका कि प्रस्तावना के बारे में कथन भी किसने क्या कहा है, उसके बाद इसका केस भी बता दिए आप लोग को, ठीक है। अब प्रस्तावना से संबंधित न्याय, विश्वास, अभिधर्म जो कि है सब, इसके बारे में भी आप लोग को बता दिए। तो गाइज अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो कि स्रोत, संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे ना, जो किससे कहाँ से क्या क्या लिया गया ना, जैसे कि डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में आप समझते हैं, संविधान के स्रोत है ना, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसमें क्या करा है, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत जब से मतलब सबसे बड़ा स्रोत का मतलब कि सबसे ज़्यादा चीज़ कहाँ से लिया गया है, मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो समझिए कि 250 अनुच्छेद को ऐसे ही भारतीय संविधान मतलब कि शामिल कर लिया गया। तो देखिए इसमें क्या किया ना, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में ना 250 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको भारतीय संविधान में ऐसे ही शामिल कर लिया गया ना, ऐसे ही शामिल भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। इसमें तो देखिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा मतलब कि कहते हैं। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं ना, तो भारतीय संविधान को हम क्या कहते हैं गाइस, उधार का थैला कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा पहला कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया है, और सबसे ज़्यादा स्रोत अगर कहीं से लिया है तो हमें यहीं से लिया है, कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से ना। तो आइए गाइज हम अच्छे से समझते हैं क्या कि भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखिए हमारा गाइज संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बोलते हैं ना, कहाँ से लिया गया हमारा 1935 से, कहाँ 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। फिर शक्तियों का विभाजन, शक्ति देखिए समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन यहाँ पर शक्तियों का क्या है कि विभाजन, तो तीन तीन सूचियाँ भी हैं, तो समवर्ती सूची नहीं, इसमें समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। इसमें शक्तियों का विभाजन भी हमारा भारत शासन 1935 से ले गया है। उसका प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था हमारा कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। न्यायपालिका का ढांचा यहीं से लिया गया, ठीक है। संघीय व्यवस्था, तो एक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, संघीय व्यवस्था हमारा कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और यूपीएससी हमारा क्या है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूछता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो हमारा कहाँ से लिया गया, हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग को अच्छे से याद रखना है, जो हमने इंपॉर्टेंट कर लिया उसको आप लोग को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो गाइस तो एक बार और देख लेते हैं, भारत शासन ने 1935 से क्या क्या लिया गया, यूपीएससी लिया गया, और संघ लोक सेवा आयोग, शक्तियों का विभाजन, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल नहीं गाइज, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब आइए देखते हैं गाइस क्या, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या देखते हैं हम कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो देखिए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से ना गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता हमारा कहाँ से, सिंगल सिटीजनशिप, तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया हमारा, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया, एकल नागरिकता। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विसदनी व्यवस्था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विधि का शासन, ठीक है, हमारा कहाँ से, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन लोकसभा के प्रति सामुदायिक उत्तरदायी, तो ये सब हमारा कहाँ से, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। विधि का शासन, लॉ मेकिंग कहाँ से, ब्रिटेन से। अग्रता ही विजेता है, अग्रता ही विजेता है, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कौन, ब्रिटेन। तो यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है, ये भी पूछ चुका है, ठीक है ना, इसको भी पूछ चुका है। एकल नागरिकता तो आप लोग को ऊपर बता ही दिए। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता भी, विधि का शासन कहाँ से, हमारा ब्रिटेन से। तो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हमें सबको याद रखना है, ठीक है। वैसे गाइज 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। आइए एक बार और इसको हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइज क्या, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, संसदीय व्यवस्था लिया गया है, ठीक है, द्विसदनी व्यवस्था लिया गया है, विधि का शासन लिया गया, एकल न्याय प्रणाली लिया गया, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन
लिया गया जो कि उत्तर लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा। फिर राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता लिया गया। फिर विधि का शासन कहाँ से? ब्रिटेन से। अग्रता ही विजेता कहाँ से? ब्रिटेन से। अब गाइस देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया हमारा जो आयरलैंड। देखिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? हमारे आयरलैंड से, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डीपीएसपी। तो देखिए होता है कि उसके बाद कि 12 सदस्य राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 12 सदस्य राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कहाँ से? हमारा आयरलैंड से। फिर 12 सदस्य का जैसे कि यहाँ से देखिए कला से चुन के आते हैं 12 सदस्य कहाँ से? कला से, विज्ञान से, सामाजिक से, साहित्य से। तो 12 सदस्य यहीं से चुन के आते हैं ना, तो ये भी हमारा कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया ना। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, ये भी हमारा कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, आप लोग को बताई दी। तो गाइज आयरलैंड के बारे में भी हमें अच्छा से याद रखना है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होमगार्ड की एग्जाम के लिए। मैं आप लोगों को बता दूँ यूपी पुलिस होमगार्ड पूरे जीएस है, तो जीएस के लिए मैं इसको सोच रहा हूँ पूरे अच्छे से करा दूँ, मतलब इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि होमगार्ड के लिए जीके जीएस पूछा। पॉलिटी का वेटेज मान लेते हैं ना कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तक रहेगा पॉलिटी, क्योंकि 100 प्रश्न पूछेगा गाइज। तो सब कुछ है हमारा, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, स्टैटिक जीके है, यूपी जीके है, करंट अफेयर्स है। तो यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर 10 भी मानिए, तो 10 भी तो अभी तब 70 प्रश्न होगा। और तो 30 चाहिए ना गाइज। तो कहीं यहाँ से 6 बढ़ा देगा, कहीं यूपी जीके से 6 बढ़ा देगा, ऐसे ऐसे करके अपना बढ़ा के उससे प्रश्न देगा, ठीक है ना। उसके बाद स्पेशल टॉपिक से भी 10 से 12 प्रश्न आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह हमारे होमगार्ड में जीके जीएस का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो हमें आयरलैंड के बारे में आप लोग देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद आइए देखते हैं हम गाइज क्या नेक्स्ट क्या अमेरिका। अमेरिका के बारे में जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है गाइज इंपॉर्टेंट, तो इसे सब कुछ है, ठीक है ना, पॉलिटी में, ठीक है। देखिए अमेरिका से क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बोला, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट हमारा, फंडामेंटल राइट की बात किया, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारा मूल अधिकार ना गाइज। तो मूल अधिकार हमारा कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। फिर देख उद्देशिका प्रस्तावना का विचार, तो प्रस्तावना का विचार आप लोग को बताया था कि कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, पीछे ही बताएं। प्रस्तावना बता पढ़ा रहे थे तो। हालांकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना का विचार हमारा कहाँ से लिया गया है? हमारा अमेरिका से लिया गया ना। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? हमारा अमेरिका से ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका पे ना। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से? अमेरिका से। फिर न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से? अमेरिका से। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन। फिर लोक जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं जिसको, तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है ना। फिर SC मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, तो पद से हटाना ये भी हमारा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति का पद हमारा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो इतनी बातें हमें अच्छे से क्या रखना है? याद रखना है। तो देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि अमेरिका से मूल करते फंडामेंटल राइट लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है। तो मूल अधिकार, उद्देशिका प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। फिर न्याय पूर्वावलोकन कहाँ से? अमेरिका से। फिर लोक जनहित याचिका हमारा PIL जिसको बोलते हैं, अमेरिका से। और SC सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है गाइस। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है ना, ठीक है। तो समवर्ती सूची हमारा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, जो बार बार पूछता है, ठीक है ना। करंट में इसमें कितने विषय हैं? 52, ठीक है ना। और मूल में 47 विषय थे तब समवर्ती सूची में, ठीक है ना। और संघ सूची में 100 है, ठीक है। संघ सूची में कितने हैं? 100 विषय हैं, वो आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए गाइस हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। उसके ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन,
संयुक्त अधिवेशन हमारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन हमारा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। तो गाइस देखिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए, समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा हमारा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची हमारा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग इतना याद रखिएगा। अब देखिए जापान, जापान में एक ही चीज़ याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से, ठीक है। आर्टिकल 21 में वर्णित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में वर्णित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? हमारा जापान में, ठीक है ना, जापान से। तो हमें एक ही प्रश्न बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिएगा साउथ, साउथ से तो पहले आप लोग को बताया था कि 368 में क्या है? हमारा संविधान संशोधन की बात कही गई है, आर्टिकल नंबर, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन, उसके बाद वो है, उसके बाद क्या है ना कि संविधान संशोधन, और उसके बाद हाँ फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारा कहाँ से? वही बता दिए आप लोग को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, ठीक है ना, आर्टिकल 368 में। फिर उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से हमारा होगा? ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आएगा रूस से देखते हैं। तो देखिएगा रूस से यहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें फंडामेंटल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट मतलब क्या कि मूल अधिकार, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया था? आप लोग कहाँ से बताते हैं? अमेरिका से। लेकिन अगर पूछेगा कि हमारा मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया जाए? रूस से। तो गाइज मूल कर्तव्य की बात करेगा तो मूल कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य हमारा लिया गया कहाँ से? रूस से, ठीक है। वही मूल अधिकार की बात करेगा तो हमारा कहाँ से? अमेरिका से। तो मूल कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया? रूस से, ठीक है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से? राजनीतिक न्याय। तो जो न्यायिक आदर्श ना, जैसे 3 प्रकार के नहीं है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो ये सब रूस के संविधान से लिए गए हैं ना। अब पंचवर्षीय योजना गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ देता है, ठीक है। मैं तो इसको इसी के सामने लिखना चाहूँगा कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना गाइज कहाँ से? हमारा रूस से लिया गया, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना हो गया हमारा। उसके बाद देखो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जैसे कि मतलब कि राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जिसे रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया। राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय कहाँ? रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं गाइज क्या है कनाडा। कनाडा से देखिए क्या होता है? संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हमारा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक कहाँ से लिया गया? कनाडा से। सशस्त्र शक्ति केंद्र, स्ट्रांग सेंट्रल कहाँ से? सेंटर कहाँ से? हमारा कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ बार बार पूछता है, कहाँ से लिया गया? कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से? कनाडा से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेगा तो कनाडा से, ठीक है ना। राष्ट्र मतलब कि उपराष्ट्रपति का पद की बात करेगा तो अमेरिका से। बट या राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेगा, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेगा हमारा तो कहाँ से? कनाडा से, ठीक है ना, कनाडा से। कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। सशस्त्र केंद्र कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से? कनाडा से, ठीक है गाइज। अब फ्रांस से देखते हैं, ठीक है। फ्रांस में गाइज क्या है ना, गणतांत्रिक व्यवस्था, क्या है? रिपब्लिकन सिस्टम। तो क्या है हमारा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारा कहाँ से? फ्रांस से। प्रस्तावना में क्या है ना, जो आप लोग को बताए थे, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समाजवादी बंधुता, जो स्वतंत्रता, समाजवादी बंधुता, जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान 1976 के तहत पहला संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, तो उस समय जोड़ा गया था इसको, तीनों शब्द को। तो स्वतंत्रता और उसके बाद समाजवादी मतलब कि नहीं, समानता, स्वतंत्रता, समानता, उसके बाद बंधुता। तो उसके बाद क्या है ना कि नहीं गया जो, तो वहाँ पर सोशलिस्ट समानता था, फर्टिलिटी था, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा है मेरे को। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता था, ठीक है गाइस। थोड़ा मैं कह रहा ना कि यहाँ पे गलत है, वहाँ पे वो दूसरा कुछ है ना, वहाँ पे समाजवादी पंथ, समाजवादी था, अब पंथ निरपेक्ष था और अखंडता था। अखंडता इन शब्दों, इन तीनों को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता था ना। तो यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता प्रस्तावना में फ्रांस से लिया गया, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है गाइस। तो गाइस
इसको हम देख लिए, संविधान के स्रोत के बारे में भी देख लिए, अमेरिका देख लिए, ऑस्ट्रेलिया देख लिए, उसके बाद जापान देख लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, साउथ अफ्रीका देख लिए, रूस देख लिए, फ्रांस देख लिए, कनाडा देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइज क्या है हमारा कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, फिर जर्मनी देखते हैं, जर्मनी के बाद फिर सम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो गाइज देखिए हमारा जर्मनी में क्या है ना, आपातकाल, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना गाइज। तो पूछता है कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो हमारा कहाँ से, जापान से ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारा कहाँ से ली गई है, जर्मनी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था ली गई, हम उल्टा बोल रहे। तो क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारा कहाँ से ली गई है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारा कहाँ से लगी, जापान से। कहाँ से, जापान से, ठीक है। और जर्मनी से क्या लगी, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल कहाँ से, जर्मनी से, ठीक है। अब आइए कोई न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में आप लोग को बताएं कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, अमेरिका पर। संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से। संसद संशोधन कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। द्विसदनी व्यवस्था कहाँ से, ब्रिटेन से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, मतलब कि सदस्य, मतलब तो हमें इतना क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न था गाइस जिसको मैं उतार लिया था कि मतलब कि इसको मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो उसमें क्या था प्रश्न कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से, अमेरिका पर। संसाधनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से, संशोधन अफ्रीका से, द्विसदनी व्यवस्था ब्रिटेन से। तो गाइस तो हम लोग कंप्लीट किए क्या, प्रस्तावना कंप्लीट किए, ठीक है। प्रस्तावना कंप्लीट किए, प्रियम्बल, उसके बाद हमने कुछ स्रोत देखे, क्या देखे, स्रोत, संविधान के स्रोत देखे ना, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे। अब हमारा क्या शेड्यूल, अनुसूची है, ठीक है। तो गाइज हम अनुसूची कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अनुसूची से आएगा, ठीक है। अनुसूची में कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद फिर कुछ पूरे 12 अनुसूची में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ अनुच्छेद कराऊंगा, ठीक है। तो कल स्टार्ट करूंगा मैं गाइज, कल हम अनुसूची से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।